पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट को जाना था, जिसमें आपने देखा कि हमने किसी फंक्शन के एक्सटर्नली या फिर इंटरनली अगर कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाता है तो उसका ग्राफ किस तरह से शिफ्ट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने पिछले क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन को जाना था, कर्व के ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जाना था। आज उसी ट्रांसफॉर्मेशन के एक दो स्टेप को और जानते हैं और कोशिश करेंगे कि आज ग्राफ का यह हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो जाए। लगभग इसलिए क्योंकि और डिटेल से इसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बट टाइम को देखते हुए हमें जितने ग्राफ के कॉन्सेप्ट को जानने की आवश्यकता है हम उसको बताते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। यह हमारा 6th टर्म है, जिसमें आप देख रहे हैं हमने लिया हुआ है y इज इक्वल टू a इज टू एफ एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि a कोई कांस्टेंट टर्म है जो कि फंक्शन एफ एक्स में एक्सटर्नली मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो तो जो हमारा 7th है, 7th टर्म में हमने फंक्शन के इंटरनली एक कांस्टेंट टर्म a से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ a टाइम्स इंटरनली फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो एक्सटर्नली फंक्शन के साथ a टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको पहले ट्रांसफॉर्मेशन को समझें और फिर एग्जाम्पल से इसको समझें। देखिए, अगर किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट टर्म से एक्सटर्नली मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका ग्राफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है। तो लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे होंगे, हमने लिख दिया है इसे लैंग्वेज में, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज एक्सटेंडेड a टाइम्स। ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज एक्सटेंडेड a टाइम्स above और a टाइम्स बिलो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। कहने का मतलब आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। हमने कोई फंक्शन ले लिया, फंक्शन है हमारा sin x, फंक्शन है sin x और उसमें एक कांस्टेंट टर्म 2 से मल्टीप्लाई किए। ओवरऑल फंक्शन हमारा बन गया y इज इक्वल टू a इज टू एफ एक्स की जगह sin x। पहले हमें एफ एक्स का कर्व ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ जो आप देख रहे होंगे ये हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो हम इसे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। ये जो आप डॉटेड लाइन से कर्व देख रहे होंगे और जिनसे पास करता हुआ, ये y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ है। अब यह जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप जानते हैं कि यह sin x का वैल्यू ना तो -1 से स्मॉल -1 से बड़ा हो सकता है और ना ही +1 से, मतलब -1 से बड़ा हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ±1 में ही sin x का वैल्यू लाइज करता है, रहता है। तो ये तो हमारा डॉटेड लाइन से जो ग्राफ है ये sin x का है। हमें अगर 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या होगा? तो कहता है कि अगर आप a से किसी कांस्टेंट के फंक्शन में एक्सटर्नली मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फंक्शन है हमारा, जिस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सटेंडेड a टाइम्स एबव और बिलो, यानी ये
ये जो कर्व है ये ए टाइम्स यानी कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ इस फंक्शन में 2 से। तो अब देखिए 2 वाला जो लाइन है ये ग्राफ उठकर यहाँ पहुँच जाएगा, ये ग्राफ उठकर यहाँ पहुँच जाएगा इस तरह से 2 टाइम्स। और फिर ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे होंगे ये वाला क्या होगा, ये वाला इस तरह से ये नीचे पहुँच जाएगा, समझ पा रहे होंगे। तो ये 2 टाइम्स एबव और ये 2 टाइम्स बिलो, तो ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट्स, दिए गए पॉइंट्स से। तो ये 2 टाइम्स जो पहले 1 टाइम्स था यानी sin x बोल रहे हैं इसका मतलब 1 टाइम्स, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये 2 टाइम्स एबव 2 टाइम्स बिलो हो गया। ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया 2 sin x का। अगर आप यह ग्राफ 3 sin x के लिए ड्रॉ करते तो यह 3 टाइम्स एक्सटेंड कर जाता, यानी 2 के बाद ये पॉइंट 3, तो ये वाला पॉइंट उठकर यहाँ आ जाता 3 पर, और ये वाला पॉइंट उठकर -3 पे पहुंच जाता। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। एक्सटर्नली अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो ग्राफ एक्सटेंड करता है, यानी कि वो ग्राफ ऊपर और नीचे दिए गए पॉइंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट करता है। अब आते हैं हम 7th टर्म पर। तो आप 7th टर्म में देख रहे हैं कि फंक्शन है हमारा y = f(x) और इंटरनली फंक्शन के मल्टीप्लाई हो रहा है a। अगर किसी फंक्शन के इंटरनली मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ग्राफ हमारा इस चीज पर डिपेंड करता है कि आखिर यह a ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। अब समझिए, अगर यहाँ पर एक चीज छूट गया है जिसे हम लिख लेते हैं कि ये लेस देन 1। तो अगर किसी फंक्शन के इंटरनली कुछ कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन इसका, ग्राफ ऑफ f(x) इज कॉम्प्रेसिंग a टाइम्स अगेंस्ट y एक्सिस इफ a ग्रेटर देन 1। अगर इस a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वह ग्राफ जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 1 से बड़ा 2 3 4 5 6, अगर यह a का वैल्यू 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी हुआ तो ग्राफ कॉम्प्रेस्ड कर जाएगा। अब इसी तरह एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आते हैं स्ट्रेचिंग पे। जैसे y = sin x है फंक्शन है sin x, हमने x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटरनली। जैसे यहाँ a x में इंटरनली मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ कांस्टेंट टर्म a की जगह 2 मान लिया, उसे x में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया y = sin 2x। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने sin x में इंटरनली कांस्टेंट टर्म 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ग्राफ कॉम्प्रेस्ड कर जाएगा, ग्राफ कॉम्प्रेस्ड कर जाएगा कितना से, तो जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है। 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो वो 2 टाइम्स। तो देखिए अब यह ग्राफ आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, यह ग्राफ कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का नाम। तो क्या कर रहा है ग्राफ, जो पहले पॉइंट 0 और पाई पर था वह 0 और π/2 पर आ गया, कॉम्प्रेस कर जाएगा, इधर हो जाएगा -π/2, तो ग्राफ कॉम्प्रेस कर देगा। समझ पा रहे हैं आपको। तो अगर इंटरनली मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ हमारा कॉम्प्रेस्ड कर जाता है, सिकुड़ जाता है ना। पहले 0 और पाई था, अब देखिए ये कहाँ आ गया, 0 और π/2 पर आ गया। अब अगर इसी में यह a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कॉम्प्रेस्ड, अगर 1 से छोटा हो तो क्या होगा, अगर a का वैल्यू 1 से छोटा हो तो क्या होगा, तो ग्राफ और फैलेगा, 0 और पाई और दूर चला जाएगा, यानी कि स्ट्रेच होगा कितना टाइम्स, तो 1/a टाइम्स। क्लियर है, समझ गए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आपको ग्राफ के बेसिस पर ही कुछ ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें।
एंड इवन फंक्शन। देख, ऑड फंक्शन किसको कहेंगे और इवन फंक्शन किसको कहेंगे। अब हम थोड़ा लेक्चर को जल्दी जल्दी फिनिश करने का कोशिश करेंगे। आप कैच करने का जो कैपेसिटी है आपका थोड़ा सा अब इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है ये। लेकिन इतना भी नहीं कि समझ में ही ना आ पाए। तो चलिए समझिए, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। आप यह मानकर चलिए कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वह ग्राफ अगर ऑरिजिन के सिमेट्रिक दिखाई पड़ता है, अगर कोई ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं y = fx, fx की जगह आपका एक्स क्यूब हो सकता है फंक्शन, fx की जगह आपका sin x हो सकता है फंक्शन, fx की जगह आपका x हो सकता है फंक्शन। तो जिस किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ का सिमेट्रिसिटी अगर आपको ऑरिजिन नजर आ रहा है तो डेफिनेटली वह फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। अब इसे जरा एग्जांपल से समझिए। लिख भी देते हैं ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन, if a function symmetric about origin then function is said to be odd function। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको y = x इसको समझते हैं। आप यह तो जानते होंगे कि यह y = mx जैसा दिख रहा है आपको, जहां m का वैल्यू 1 है। नहीं, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये है y = mx + c, जहां c है आपका 0, क्योंकि सिंपली y = x था, इसका मतलब c 0 है और c 0 है और स्लोप 1 है। स्लोप 1 होने का क्या मतलब, m 1 होने का मतलब tan थीटा 1 है और इसका मतलब है कि थीटा है 45 डिग्री। तो y = x का जो कर्व होगा वो पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, क्योंकि c 0 है। अगर किसी लाइन के इक्वेशन में c हमें 0 दिखता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, तो जिसका मतलब है कि वह लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा होगा और 45 डिग्री पर पास कर रहा होगा। अगर स्लोप का वैल्यू आ रहा है 1 को, इसका मतलब y = x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब आप अगर इस ग्राफ को देखें ठीक से, y = x के ग्राफ को, ये y = x का ग्राफ है, जहाँ ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। क्या आपको दिख रहा है कि इस ग्राफ का सिमेट्रिसिटी ऑरिजिन है? ऑरिजिन के इधर का पार्ट देखिए और ऑरिजिन के इधर का पार्ट देखिए, और किसी भी एक पार्ट को मिरर में देखिए तो इस साइड वाला दिखाई पड़ेगा और इस साइड वाले को मिरर में देखिए तो इस साइड वाला दिखाई पड़ेगा। तो यह सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है। इसका मतलब y = x ये तो ऑड फंक्शन है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं y = x³ का या sin x का ले लेते हैं, y = sin x का। तो आप sin x का ग्राफ बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। ऑरिजिन से उठता है इसका ग्राफ, ये देखिए। क्या लग रहा है कि यह जो हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया है यह सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है?
क्योंकि इस पार्ट को अगर मिरर में देखें तो ये वाला पार्ट नजर आएगा, और इस वाले पार्ट को मिरर में देखें तो ये वाला पार्ट नजर आएगा। तो डेफिनेटली यह सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, और सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है तो हम कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है y = sin x, यह एक ऑड फंक्शन है। और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे हमने ले लिया y = x3, y = x3। अब x3 का ग्राफ आपने देखा था, हमने कुछ ग्राफ को आपको बोला था, याद रखना है, जिसमें हमने आपको बताया था ये ग्राफ बन गया y = x3 का। अब आप ठीक से देखिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यह सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है? ऑरिजिन के इधर का पार्ट मिरर में देखें तो ये वाला पार्ट, और ऑरिजिन के इधर का पार्ट मिरर में देखें तो ये वाला पार्ट नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि y = x3 एक ऑड फंक्शन है। तो ये तो मेथड हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। हमें ग्राफिकल मेथड भी बताना है। मैथमेटिकल मेथड भी होता है इसका। अगर कोई फंक्शन ऑफ -x = -fx के इक्वल आता है तो हम उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। ये इसका मैथमेटिकल रूल होता है। तो हम ग्राफिकल रूल को बताते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। अब बात करते हैं इवन फंक्शन की, कि इवन फंक्शन क्या होता है। तो आप याद रखिए, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ हम ड्रॉ करें और वह सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ जाए। अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें और वह ग्राफ अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस दिखता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे y = mod x का ग्राफ v शेप का होता है, तो y एक्सिस को अगर सिमेट्रिसिटी माने तो y एक्सिस के लेफ्ट के पार्ट को मिरर में देखें तो राइट वाला नजर आएगा, और राइट वाले पार्ट को मिरर में देखें तो लेफ्ट वाला नजर आएगा। उसी तरह से y = x², ये आप जानते हैं पैराबोलिक होता है। इसका भी ग्राफ अगर y एक्सिस को सिमेट्रिसिटी माना जाए और y एक्सिस के राइट साइड के मिरर में देखें तो लेफ्ट साइड वाला नजर आएगा, और लेफ्ट साइड वाले को मिरर में देखें तो राइट साइड वाला नजर आएगा। इसे पहले हम लिख भी देते हैं लैंग्वेज में, फिर एग्जाम्पल भी देकर आपको समझा देते हैं। समझिए इवन फंक्शन। If a function symmetric about y axis, अगर कोई फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक है then it's said to be even function। अब जरा इवन फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको और अच्छे से समझा पाते हैं हम। देखिए जैसे हमने कि एग्जाम्पल पे ले लिया y = mod x का, आप जानते हैं v शेप का होता है, तो ये हमारा v शेप का ग्राफ ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया mod x का ग्राफ, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। अब अगर y एक्सिस को मिरर माने और लेफ्ट साइड वाले इस पोर्शन को अगर मिरर में देखा जाए तो ये वाला नजर आएगा, और इस वाले पोर्शन को मिरर में देखा जाए y एक्सिस को मिरर माने तो ये वाला पार्ट नजर आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि y = mod x, y = mod x का जो ग्राफ है यह सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। सो दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। और एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे हमने ले लिया y = x²। अगर आप x² का ग्राफ याद रखे हो तो हमने कुछ इस तरह का ड्रॉ किया था, y एक्सिस का ग्राफ है ना। अब आप देखिए ये ग्राफ हो गया हमारा y = x² का। अगर y एक्सिस को हम मिरर माने, y एक्सिस को अगर हम मिरर माने तो मिरर में लेफ्ट साइड के पार्ट को देखें, लेफ्ट साइड के हाफ पार्ट को देखें तो राइट साइड का हाफ पार्ट, और राइट साइड के हाफ पार्ट को देखें तो लेफ्ट साइड का हाफ पार्ट नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि y = x² का ग्राफ जो है वह सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। सो
दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इवन फंक्शन। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करने पर सिमेट्रिसिटी y एक्सिस नजर आता हो, वैसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेकर इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं। ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है, आप इसे ठीक से समझिए। तो पीछे बहुत सारे ग्राफ को, कॉन्सेप्ट को जो आपने जान रखा है, उसे आप इस एक क्वेश्चन से समझ पाइएगा। देखिए, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x माइनस 2 का, और ये भी मॉड में है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे हम पीछे ग्राफ में ग्राफ को ड्रॉ करना, कुछ ग्राफ को याद रखने के लिए बोले थे, मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। ये सारा कॉन्सेप्ट इस एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम पूरे फंक्शन का जो मॉडुलस पार्ट है, इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करें। पहले मॉडुलस के इंटरनल पार्ट को देखिए। तो मॉडुलस के इंटरनल पार्ट को देखिए। मॉडुलस का इंटरनल पार्ट क्या है? तो e टू दी पावर मॉड x माइनस 2। अब आप -2 का मतलब तो समझ रहे हैं ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और इंटरनली हमने क्या कर दिया? कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर c लिखते हैं, एफ एक्स माइनस सी प्लस माइनस सी। एक्सटर्नली एडिशन में जो हमारा ग्राफ है वो अप शिफ्ट होता था ऊपर की तरफ, और माइनस होने पे डाउन शिफ्ट होता था नीचे की तरफ। तो पहले तो हमें fx का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, यानी पहले हमें डिस्कस करना है y इज इक्वल टू एफ एक्स पर, फिर एफ एक्स माइनस सी पर जाएंगे, और उसके बाद फिर मॉड लगाएंगे, तो मॉड को डिस्कस करेंगे। अब आप फंक्शन को देखिए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन है e टू दी पावर मॉड x। आप मॉडुलस को जान रखें। अगर हम मॉड को ब्रेक करते तो ये प्लस x में ब्रेक होता और माइनस x में ब्रेक होता। जब हम लिखते हैं प्लस x तो कहते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब हम लिखते हैं माइनस x तो कहते हैं कि यहाँ पर x लेस देन 0 होगा। यानी मॉडुलस को ब्रेक करने पे यहाँ प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो जो आपका फंक्शन है ना, ये फंक्शन कुछ ऐसा है, e टू दी पावर प्लस x भी है और माइनस x भी है। तो पहले हम जरा e टू दी पावर प्लस x और माइनस x को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके ग्राफ को समझिए। हमने आपको e टू दी पावर x का ग्राफ बोला था, याद रखना है। ये है e टू दी पावर x का ग्राफ, e टू दी पावर प्लस x का ग्राफ, e टू दी पावर प्लस x का ग्राफ। तो यहाँ पर जब आप प्लस लेंगे ना, यहाँ पर जब आप प्लस लेंगे तो ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। ये कंडीशन क्या कहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से स्मॉल वाले पार्ट को नहीं लेना, ये हमने हटा दिया। ये हो गया e टू दी पावर x का विद कंडीशन। अब बात करते हैं माइनस एक्स, प्लस एक्स भी है और माइनस एक्स भी है। तो माइनस एक्स की बात करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ e टू दी पावर प्लस एक्स, और इसमें अगर माइनस लग जाता तो क्या कहते? इंटरनली माइनस, क्योंकि e टू दी पावर प्लस एक्स और e टू दी पावर माइनस एक्स में क्या है? इंटरनली माइनस है। ये इंटरनली माइनस है। अगर हम माइनस e टू दी पावर एक्स लिखते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नली। तो कैसा माइनस? इंटरनली। और इंटरनली माइनस का केस हम आपको बता रखे हैं। इंटरनली माइनस का केस था कि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। तो ये हमारा
ये जो ग्राफ है ये e⁻⁻x का है। अब इसके कंडीशन को देखें, कह रहा है यहाँ कि x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, x लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला पार्ट हटा देना पड़ेगा, ये वाला ग्राफ हो गया। यानी e⁻ प्लस x और माइनस x दोनों ड्रॉ हो गया, मतलब fx का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये जो गोल्ड पार्ट बच रहा है यही बस हमारा सॉल्यूशन है fx के टर्म के लिए। बस इतना ही देखना है। ये ग्राफ किसका बना? e⁻mod x का। अब क्या करना है, इसको 2 यूनिट डाउन लाना है। mod x का ग्राफ बन गया, e⁻mod x का ग्राफ बन गया, fx बन गया, मतलब e⁻mod x बन गया। -2 यानी 2 यूनिट डाउन लाना है। पहले तो ये बताइए कि ये कट कहाँ पर करता था? ये 0 और 1 पे कट करता था। इसे कितना यूनिट डाउन लाना है? 2 यूनिट डाउन लाना है। तो अब हम इसे 2 यूनिट डाउन लाएंगे। तो देखिए ये ग्राफ हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यानी जब हम इसे 2 यूनिट डाउन लाएंगे तो 1 यूनिट यहाँ और फिर 1 यूनिट यहाँ, यानी ये वाला ग्राफ यहाँ से पास करना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको गैदरिंग ना करते हुए थोड़ा फ्रेश ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला ग्राफ ये हो गया हमारा ऑरिजिन का लाइन, 0 1 यूनिट और ये 1 यूनिट यानी 2 यूनिट, यानी ग्राफ यहाँ से ऐसा ग्राफ ये हो गया। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y = e⁻mod x - 2। अब क्या करना है? तो e⁻mod x - 2 का ग्राफ हो गया। अब पूरे में मॉड लगाना है। अगर फंक्शन में मॉड लग जाए तो बिलो दी एक्स एक्सिस जो भी पार्ट होता है वह एबव दी एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आप पिछले ग्राफ में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में। तो अब हम इसको टर्न करेंगे बिलो दी एक्स एक्सिस, ये वाले पार्ट को। ये पार्ट कहाँ चल जाएगा? तो ये पार्ट आ जाएगा ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे। अब ये पार्ट हट गया। तो ये हमारा बोल्ड लाइन जो आप देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये डार्क कर देते हैं, ये वाला, फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा हम डार्क कर दिए और फिर ये वाला। ये है हमारा ओवरऑल आंसर। अब आप इसमें लगा दीजिए मॉड। ये ग्राफ हो गया हमारा तैयार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सब अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें बस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कुछ मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को जानना है। फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स का ये टर्म यहीं पर खत्म हो जाएगा और फिर हम इसके बाद वेक्टर एंड स्केलर के पहले लेक्चर को आपको दिखाएंगे कैसे कैसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखे रहिए। खुद का और अपने समाज का ख्याल रखिए।